Assalamu alaikum students and welcome back to our YouTube channel Global Knowledge Factory. Students, आज की वीडियो है पाकिस्तान नेवी सेलर्स, ऑल ट्रेड इंक्लूडिंग टेक्निकल सेलर्स, मरीन्स, नेवल पुलिस, एमटीडीज एंड नायब खतीब्स। तो आज की वीडियो में फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस शामिल हैं। ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं ताकि आपका आने वाला सेलर का इनिशियल टेस्ट बआसानी क्लियर किया जा सके, क्योंकि सेलर के इनिशियल टेस्ट में फिजिक्स के क्वेश्चंस जो है वो लाजमी शामिल होते हैं और इन क्वेश्चंस की तादाद हर दफ़ा डिफरेंट होती है। कई दफ़ा 5, 7, 10, 15 तक क्वेश्चंस भी शामिल हो सकते हैं। तो इसलिए आपने फिजिक्स के पार्ट को लाजमी कवर करना है। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों को बताते चलें कि हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में सेलर्स इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से काफ़ी वीडियोस मौजूद हैं जो आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है ताकि आपका पेपर क्लियर हो सके। चलते हैं आज की वीडियो के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज डैश। तो इसमें आएगा कूलम। आपका जो पेपर होगा उसमें 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। राइट ऑप्शन पे आपने जो है क्लिक करना होगा। यहां पर मैंने डायरेक्ट जो है फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आपके सामने क्वेश्चंस रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1.406 आर। तो इसमें आएगा 4। अगला सवाल है द रेशियो ऑफ वायर is 0.022 centimeter. The number of significant figures in the measurement is dash. तो इसमें आएगा 2। अगला सवाल है यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डैश। तो SI सिस्टम में इसका यूनिट है कैंडेला। अगला सवाल है चेक डेफिनेशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। तो ये जो डेफिनेशन है ये MCQs की फॉर्म में स्प्लिट करके आपके सामने आ सकती है। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें डायरेक्शन भी जो है जाहिर की जाती है, डायरेक्शन का भी जिक्र होता है, और ऐसी क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन या सिमत का तयन नहीं होता वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। तो ये मेन डिफरेंस है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज में। अगला सवाल है द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज डैश। तो ये आपका आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 है स्पीड इज अ डैश क्वांटिटी। तो स्पीड जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजिंग देन द एक्सेलरेशन विल बी डैश। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी तो एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा? पॉजिटिव कहलाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज डैश। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? तो ये है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वैल्यू? तो ये आएगी 1.380649 इंटू 10 रेज पावर -23 जूल पर केल्विन। तो ये जो है आपकी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वैल्यू है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 ओहम लॉ इज इक्वल टू डैश। तो ओहम लॉ की जो इक्वेशन है V इज इक्वल टू IR। क्वेश्चन नंबर 12 है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? तो ये हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 13 है विच इज द मोर एनर्जेटिक रेज। सबसे ज्यादा तवानाई भरी शुआएं कौन सी होती हैं? तो ये गामा रेज हैं, एक्स रेज। क्वेश्चन नंबर 14 है साउंड वेव्स आर डैश वेव्स। तो साउंड वेव्स जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अच्छा, रीड स्केप वेलोसिटी डेफिनेशन एंड फार्मूला, इसके MCQs भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हेन वेलोसिटी इज डबल्ड व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी? तो इसका आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स। गैसेस लॉ जो है इसके टॉपिक से MCQs भी आते हैं।
अगला सवाल है इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन डैश, तो इनर्शिया किस पे इन्हिसार करता है, तो ये डेंसिटी एंड मास पे इन्हिसार करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, तो ये है 6.62607015 इंटू 10 रेज पावर -34 जूल स्केल जो है इसकी वैल्यू है। अगला सवाल है यूनिट ऑफ फोर्स इज डैश, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है। यूनिट ऑफ टॉर्क, तो टॉर्क का यूनिट न्यूटन पर मीटर है। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, तो ये ml1 t1 एंड टॉर्क ml2 t2। रीड रेजिस्टेंस टॉपिक, रेजिस्टेंस के टॉपिक में से भी एमसीक्यूज आते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक्स में से भी आ सकते हैं। अगला सवाल है डीसी मोटर वर्क्स इन विच प्रिंसिपल, तो इसमें आएगा लॉर्ड्स लॉ। अगला सवाल है डायमेंशन ऑफ फोर्स इज डैश, तो ये है ml(T2). अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 यूनिट ऑफ पावर इज डैश, तो पावर का यूनिट है वाट। क्वेश्चन नंबर 28 है थर्मोमीटर मेजर्स डैश, तो ये सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, ये तमाम स्केल्स में थर्मामीटर से ही मेजरमेंट ली जाती है। इफ द बॉडी वाज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल देन सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन डैश, तो इसमें आएगा मास। क्वेश्चन नंबर 30 है रीड ट्रांसफार्मर टॉपिक, इसमें आपने स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से रिगार्डिंग एमसीक्यूज को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगला सवाल है स्पेस रॉकेट इज एग्जांपल ऑफ डैश, तो ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्वेश्चन नंबर 32 है यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो ये है फेराड। अगला सवाल है न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड डैश, तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। अगला सवाल है एन टाइप मटेरियल कंटेन डैश, तो इसमें है इलेक्ट्रॉन्स। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ डैश, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 36 है प्रोजेक्टाइल मोशन इज मैक्सिमम एट डैश, तो इसमें आएगा 45 डिग्रीज। प्रोजेक्टाइल मोशन मिनिमम एट डैश, तो ये आएगा 90 डिग्रीज। अगला सवाल है इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द इमेज फॉर्म्ड बाय आई पीस वर्टिकल, तो इसमें आएगा वर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईली रिफ्लेक्टिव पार्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज डैश, तो ये आएगा कोर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है आपके सामने यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी इज कॉल्ड डैश, तो ये आएगा जूल। यूनिट ऑफ ईएमएफ इज डैश, तो ये आएगा वोल्ट। अ बुलेट फायर्ड इज एग्जांपल ऑफ डैश, तो ये आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। आगे चलते हैं अगला सवाल है आपके सामने रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड डैश, तो इसमें आएगा पावर। रीड कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के बारे में आपने पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 45 डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इज डैश, तो ये ml(T-1). अगला सवाल है यूनिट ऑफ स्ट्रेस, तो ये है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर इक्विलिब्रियम साइंटिफिक नोटेशन और न्यूटन्स लॉ, ये क्वेश्चन जो है ये भी कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। अगला सवाल है यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, तो इसको कहते हैं डायोप्टर्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में ये 50 क्वेश्चंस हैं, ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस अच्छे से आपने प्रिपेयर करने हैं ताकि आपके फिजिक्स के पार्ट के कुछ क्वेश्चंस आपको हासिल हो सकें। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।